क्या पाकिस्तान और भारत में फिर से जंग होने वाली है? आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने धमकी दी है जंग की? ईरान हमास हिजबुल्लाह पर क्या हमले की तैयारी कर रहा है सीरिया, और सीरिया ने बाकायदा इसके लिए अमेरिका से डील कर ली है। ये दो बड़ी खबरें हैं और दोनों ही बेहद सेंसिटिव हैं और बेहद हंगामा मचाने वाली खबरें हैं। लिहाजा हम इन्हें एक एक करके तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं इस बिग न्यूज़ शो में। शुरुआत करते हैं इस शो की। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। तो पहली खबर को एक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग होने वाली है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही जंग की धमकी दे डाली है भारत को। सिर्फ भारत को नहीं, बताता हूं आपको। दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह धमाकों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन एक बार फिर आसमान पर है। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नई भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दो मोर्चों की जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, एक हिंदुस्तान से और दूसरा अफगानिस्तान से। ये दो मोर्चे होंगे। ये 13 नवंबर को खबर आई दोपहर बाद। आसिफ ने एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, अगर दुश्मन चाहता है कि आखिरी राउंड लड़ा जाए तो फिर हमारे पास अब जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, दिल्ली में 4 शाम पहले, लोग 4 दिन कहते हैं, मैं कहता हूं 4 शाम पहले लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर भारत में पहले ही शक जताया जा रहा है कि इस धमाके में पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का हाथ है। और अब उधर पाकिस्तान भी जंग की धमकी देने लगा है। दरअसल ख्वाजा आसिफ को लग ये रहा है कि कहीं भारत पहलगाम वाले हमले के बाद की तरह इस बार भी पाकिस्तान पर मिसाइलें ना बरसा दें। इसीलिए ये बयान पहले से ही देकर अलर्ट किया गया है कि हम तैयार हैं, अगर तुम हमला करोगे तो हम हमला करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से आई ये धमकी हालात को और ज़्यादा ख़तरनाक बना रही है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान जंग लड़ने की हालत में है? उसकी अंदरूनी हालत क्या है? इधर इस्लामाबाद ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने उल्टा भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया कि यह धमाका भारत सपोर्टेड ग्रुप्स ने करवाया है। ख्वाजा आसिफ ने तो बेसिर पैर का दावा करते हुए यहाँ तक कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बताओ, यानी आप जो हमले कर रहे हो तो वह भारत पर हमले कर रहे हो अफगानिस्तान में। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अफगान हुकूमत कई गुटों में बटी हुई है, कुछ के धागे हिंदुस्तान से जुड़े हैं और कुछ के किसी और से। आसिफ ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान या अफगानिस्तान ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान भी उसका उसी शक्ल में जवाब देगा। कुल मिलाकर दिल्ली और इस्लामाबाद के धमाकों के बाद दोनों मुल्कों के बीच लफ्ज़ों की जंग अब बारूद की बू लेने लगी है। सवाल ये है कि क्या ये जंग की तैयारी महज बयानबाजी है या हकीकत में सरहद के पार कुछ बड़ा उबल रहा है? आखिर होने क्या वाला है? अब दूसरी बड़ी खबर दूसरे सवाल के साथ कि क्या सीरिया अब ईरान के खिलाफ जंग लड़ेगा? ट्रंप अल-शरा डील से मिडिल ईस्ट में भूचाल आ गया। सुनिए इस डील को। सीरिया और अमेरिका के बीच सदी की सबसे हैरान कर देने वाली डील सामने आई है। अमेरिकी एनवॉय टॉम बैरक ने 13 नवंबर को ऐलान किया कि सीरिया अब ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसे अपने पुराने अलाइज, पुराने दोस्तों के खिलाफ अमेरिका की मदद करेगा। यानी वही सीरिया जो कई सालों तक ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चे पर डटा रहा, अब उसी अमेरिका के साथ खड़ा होगा अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ। अब ज़रा जान लीजिए कि क्या डील हुई है ट्रंप और अल-शरा के बीच, जो टॉम बैरक ने जिसके बारे में दावा किया है। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस विजिट, जो 1946 में सीरिया की आज़ादी के बाद किसी भी सीरियन प्रेसिडेंट की पहली अमेरिकी विजिट है, अब पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा रही है। टॉम बैरक के मुताबिक ट्रंप और अल-शरा की बातचीत में यह तय हुआ है कि सीरिया अब IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ ही हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका की काउंटर टेररिज्म मुहिम में शामिल होगा। IRGC, हमास, हिजबुल्लाह, ISIS तो सभी जानते हैं। खैर, अमेरिका और सीरिया अब अलगाव से निकलकर एंगेजमेंट यानी कि साझेदारी की तरफ आगे बढ़ेंगे, यह भी टॉम बैरक ने कहा। इसके बदले में सीजर एक्ट,
जो सीरिया पर सख्त अमरीकी पाबंदियां लगाता है, इसे अब हटाने की तैयारी की जा रही है। यानी सीरिया को रेजिस्टेंस से और ईरान से लड़ने का इनाम भी मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका का दावा है, अल-शरा ने या उनकी हुकूमत ने, मिनिस्टर ने, किसी ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि इस डील का मतलब क्या हुआ। अगर ये डील सच में लागू होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सीरिया अब ईरान के खिलाफ मोर्चा लेगा। हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन जो दमिश्क से बेरूत तक फैली है वो काटी जा सकती है, और हमास को मिलने वाला रूट जो सीरिया, लेबनान, ईरान कनेक्शन से जाता था अब तबाह हो सकता है। टॉम बैरक ने कहा कि सीरिया अब आतंक का यानी टेररिज्म का अड्डा नहीं है, बल्कि टेररिज्म के खिलाफ एक साझेदार है अमेरिका का। समझ रहे हैं, वक्त पलट जाता है, रकीब भी जो है वो महबूब बन जाते हैं। टॉम बैरक ने यह भी बताया कि अमरीकी, तुर्की और सीरियाई मिनिस्टर्स की मीटिंग में एक नया नक्शा तैयार किया गया है, जिसके तहत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ को नए सीरियाई डिफेंस ढांचे में शामिल किया जाएगा और तुर्क सीरियाई इस्राएली रिश्तों को फिर से नई शक्ल दी जाएगी। तो क्या ईरान हिजबुल्लाह पर हमला तय है? हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन यह साफ है कि अमेरिका और उसके अरब साथियों जैसे कतर, सऊदी अरब, तुर्की ने सीरिया को अपने ब्लॉक में खींच लिया है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ब्लॉक बनाम ब्लॉक की नई जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया का सवाल यह है कि क्या यह अमन कायम करने की डील है या ईरान के खिलाफ नई जंग की बिसात है जो सीरिया की जमीन पर बिछाई जा रही है? क्या अल-शरा ने सीरिया की आज़ादी बेच दी है या अपने मुल्क को पाबंदियों की कैद से आज़ाद करने के लिए सिर झुकाकर समझौता कर लिया है? फिलहाल तो मिडिल ईस्ट में एक नया स्टेज तैयार होने का इशारा मिल रहा है। अब देखना यह है कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है। बात ईरान की आई है तो एक वीडियो का जिक्र ज़रूरी है। ये ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के मेट्रो स्टेशन पर का वीडियो बताया जा रहा है। इसराइल वॉर रूम ने भी इसे शेयर किया। इसराइल वॉर रूम एक बड़ा हैंडल, इसराइल का वॉर रूम की खबरें छापने वाला, इसने कहा इन अ रेयर एक्ट ऑफ डिफेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि 2 ईरानी एयरफोर्स के जवान या अफसर ईरान का वो वाला झंडा लिए हुए हैं शाह के दौर का, इस रेवोल्यूशन से पहले का, जिसमें खुमैनी साहब ने जो रेवोल्यूशन किया था उससे पहले का, जो जब बादशाह हुआ करता था शाह, तब के दौर का ये झंडा है जिसमें बीच में टाइगर बना होता था और सूरज बना होता था। वो वाला झंडा लिए हुए ये 2 ईरानी एयरफोर्स के अफसर हैं जो तेहरान के मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, और ये एक तरीके से बगावत की निशानी है। ये एक तरीके से अपनी हुकूमत से और एयरफोर्स से बगावत कर रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो को सबसे पहले ईरान इंटरनेशनल, जो मौजूदा ईरान का निज़ाम है, उसका मुखालिफ और दुश्मन माना जाता है, और ये शाह के पैसों से और मोसाद के पैसों से और MI6 के पैसों से चलता है, ऐसी खबरें हैं। ईरान इंटरनेशनल उसने ये वीडियो शेयर किया और इन्होंने जो लिखा कि 2 men wearing ईरानियन आर्मी यूनिफॉर्म्स। देखिए, इसराइल वाले कह रहे हैं कि 2 ईरानी एयरफोर्स के अफसर, और ये कह रहे हैं कि 2 आदमी जिन्होंने ईरान की आर्मी के यूनिफॉर्म पहने रखा था, वो 1979 में जो रेवोल्यूशन आया ईरान में, उससे जो इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब, उससे पहले जो ईरान का झंडा था उसे हाथ में थामे हुए ये दिखा रहे थे, या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और वो शाह जैसा दौर चाहते हैं, शाह जैसा ईरान चाहते हैं जिस पर पाबंदियां नहीं थीं, जो तरक्की याफ्ता था और बिल्कुल वेस्ट की राह पर चलता था। तो ये वीडियो हैं, दोनों के बारे में अलग अलग दावे हैं। चलते चलते एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अल जज़ीरा का है, वीडियो नहीं। ये जो आप दरवाजे पर रोशनी देख रहे हैं, दरअसल ये स्क्रीनशॉट में आप समझ लीजिए कि ये रोशनी वेल्डिंग की जा रही है, इस दरवाजे को जाम किया जा रहा है। ये फ़लस्तीनियों के घर हैं जिनके दरवाजे जाम किए जा रहे हैं ताकि वो अपने घरों में ना घुस सकें। द ऑक्यूपेशन सीज द डोर्स ऑफ होम्स बिलोंगिंग टू द इदरीस फैमिली। ये जाबिर एलाए
علاقہ ہے یا جابر اللہ علاقہ ہے ہیبرون سٹی میں، وہاں پر ادریس فیملی کا یہ گھر ہے. اس گھر میں اس فیملی ممبرز کو ان کو روکنے کے لیے گھسنے سے اور اس گھر کو قبضانے کے لیے یہ اسرائیل کے قبضے والی جو سوچ ہے اس کے تحت ان کے لوہے کے دروازے کو ویلڈ کر دیا گیا تاکہ وہ گھر میں، اب یہ گھر انہیں قبضانا ہوگا، اپنا بتانا ہوگا، ہمارے دادا کا، جدہ کا، بھدا کا، حدا کا، ان کا گھر ہے. یہ طریقہ ہے. اس وجہ سے وہاں اتنا جو ہے ایک دوسرے سے دشمنی ہے. بہت بہت شکریہ. کچھ خبریں بڑی تھیں آپ کے سامنے رکھی. سلامت رہیے، خوش رہیے.